दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर केस के अंदर पुलिस वाला आपके घर पे आया है तो आपको अरेस्ट करने ही आया है। आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत भी नहीं है। हालांकि फर्जी एफआईआर भी लिखी जाती है, वो एक बात अलग है। पर कभी भी अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने आ ही रही है तो पुलिस अरेस्ट करने के लिए एएसआई या फिर एसआई रैंक का कम से कम आता है। सीधा कांस्टेबल आपको अरेस्ट करके ऐसे ही नहीं ले जाएगा। दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वारंट क्या होता है। वारंट बेलेबल भी हो सकता है, वारंट नॉन बेलेबल भी हो सकता है। दोनों ही मामलों में पुलिस कब आपके घर पे आ सकती है और कब पुलिस आपके घर पे नहीं आती है। मान लीजिए कि पुलिस वाले आपके घर पे आए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पुलिस जब भी कोई आपके घर पे आती है, पुलिस वाला कोई भी व्यक्ति आ जाए, कांस्टेबल भी आपके घर पे आता है, तो अक्सर आप डर जाते हो। आप ये पूछते ही नहीं हो आया क्यों है, और सीधा उसको बिठाकर चाय पानी पिलाना शुरू कर देते हो और पैसे देने की बात शुरू कर देते हो। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर केस के अंदर पुलिस वाला आपके घर पे आया है तो आपको अरेस्ट करने ही आया है। आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत भी नहीं है। हालांकि फर्जी एफआईआर भी लिखी जाती है, वो एक बात अलग है। पर कभी भी अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने आ ही रही है तो पुलिस अरेस्ट करने के लिए एएसआई या फिर एसआई रैंक का कम से कम आता है। सीधा कांस्टेबल आपको अरेस्ट करके ऐसे ही नहीं ले जाएगा। अब बात क्या होती है कि क्या डिफरेंस है बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट में। वारंट अगर आपके पास आया है तो उसमें वो कौन सी 6 चीजें हैं, जो 6 चीजें आप जरूर देखें, और आप देखेंगे तो हर वारंट में आपको वो 6 चीजें मिलेगी भी। आपके पास कोई भी किसी भी तरह का अगर वारंट आए तो क्या क्या चीज आप देखेंगे, और साथ में ही कैसे मामलों से आपको डरने की जरूरत नहीं, और किन मामलों में वारंट कैसा आएगा तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत है। और साथ में ही आपको ये जरूर जानना चाहिए कि कभी भी अगर पुलिस वाले आपके घर पे आए कोई वारंट लेकर, तो आप ये देख लें कि पुलिस कहाँ की आई है, मतलब किस स्टेट की आई है और किस लिए आई है, क्योंकि वारंट में हमेशा सेक्शंस का जिक्र होता है। तो दोस्तों वारंट के बारे में डिटेल में जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों वारंट क्या है? वारंट का मतलब डिटेल में अगर बात करूं कि सीआरपीसी कौन से सेक्शंस बोलते हैं, वो एक अलग चीज है। डिटेल में वीडियो जाएगी, उस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। आज मैं आपको बता दूंगा कि वारंट क्या है। वारंट दोस्तों 2 तरह से है, एक बेलेबल, एक नॉन बेलेबल। बेलेबल वारंट है, बहुत आसान है उसमें बिल लेना। नॉन बेलेबल वारंट है, उसमें भी आसान है, बट वहां पे अलग अलग तरह के वारंट को अलग अलग तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, तो उनको समझना पड़ता है। अब मान लीजिए आपके घर पे कोई भी पुलिस वाला आया और उसके पास वारंट है। अब उससे पूछो वारंट कौन सा है, बेलेबल या नॉन बेलेबल? वो कहता है बेलेबल वारंट है। हालांकि पुलिस वाले इतने इजीली आपको बताते नहीं, डराते हैं पहले आपको कि नहीं आपके अगेंस्ट तो वारंट आ गया है, मैं आपको अरेस्ट करने आया हूं, अरेस्ट करके ले जाऊंगा आपको जेल जाना पड़ेगा, इस तरह की बातें होती हैं। तो बेलेबल अगर वारंट है, डरने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं। अगर दोस्तों आपके पास कोई भी बेलेबल वारंट आया है तो उसमें देखना पड़ता है कि जमानती कितने चाहिए। जमानती 1 चाहिए, 2 चाहिए, सिक्योरिटी कितनी है, 5000 की, 10,000 की, ये सब उसके अंदर मेंशन होता है। तो जैसे ही आप मान लीजिए आपके अगेंस्ट कोई भी बेलेबल वारंट आया, तो आप सिर्फ अपने भाई को, बहन को, अपने घर में किसी को भी, या फिर पड़ोसी को, दोस्त को, तो आप किसी को भी बुला लो। जैसे वो आएगा अपना आधार कार्ड दिखाएगा, वहां पर एक साइन करवाएगा वो, और उसको ले जाएगा और आपको डेट बता देगा कि इस डेट को आपको उस कोर्ट में आना है। उस पर लिखा भी होगा। अब क्या क्या चीज लिखी होंगी वो आप समझो। टोटल 6 चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, जो भी कोई वारंट आएगा आपके घर पे वो रिटर्न होगा। वो कोई पर्ची नहीं होती है कि कोई पुलिस वाला आएगा पर्ची काट के आपके हाथ में थमा देगा, ऐसा नहीं होता। जब भी कभी वारंट आएगा आपके पास बेलेबल वारंट, वो एक रिटर्न में होगा। रिटर्न में बेलेबल वारंट होता है, चीजें उसमें मेंशन होती है, चाहे बेलेबल हो चाहे नॉन बेलेबल हो, चीजें उसमें मेंशन होती है। पहली बात रिटर्न में होगा। दूसरी बात ये कि जो भी होगा उस पर डेट जरूर लिखी होगी। और डेट किस तरह से लिखी होगी? पहली बात तो ये कि वो जो अरेस्ट वारंट है वो किस डेट को इशू हुआ आपके अगेंस्ट कोर्ट के द्वारा, और किस डेट को उसे तामील किया जाना है, मतलब कि क्या डेट उसमें नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग डली है। ये दोनों ही डेट आप उसमें आसानी से देख सकते हैं। पुलिस वाले से आप वो वारंट अपने हाथ में लें, उसको पढ़ें, वो आपका वारंट है, पुलिस आपको ऐसे मना नहीं कर सकती। पुलिस डराती है, वो एक बात दोस्तों अलग है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तीसरी बात, नाम लिखा हुआ होता है उसके अंदर। नाम क्या लिखा होता है कि सबसे पहली बात कि किसको अरेस्ट करना है या किसके अगेंस्ट वो जो वारंट है वो इशू हुआ है, और साथ में ही वो वारंट किसको दिया जा रहा है। जैसे कि वहाँ लिखा होगा कंसर्न एसएचओ का नाम, जो पुलिस स्टेशन के एसएचओ साहब होते हैं उनका नाम लिखा होता है कि उनके द्वारा ही कंसर्न एसएचओ के थ्रू उसको सर्विस कराया जाए, वो वहाँ पे लिखा होता है। साथ में ही चौथी बात उसमें क्या लिखी होती है दोस्तों कि कभी भी कोई भी आपके पास अगर वारंट आएगा
बेलेबल वारंट आए या नॉन बेलेबल वारंट आए, उसके अंदर सेक्शंस लिखे होते हैं। सेक्शन जरूर लिखे होंगे। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक वारंट आ गया, एक वारंट आया, उसमें 188 लिखा हुआ है कि 188 के तहत कार्रवाई की गई, तो आप उसमें देखेंगे कि वहां पर सेक्शन लिखा होगा, वहां पे एफआईआर का नंबर लिखा होगा, और साथ में ही और भी कुछ चीजें कि रीजन क्या है वो सब भी लिखे होते हैं। ये चीजें आप देखेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा, देखेंगे तो उसको देख के ही आपको समझ आ जाएगा कि मामला एग्जैक्टली है क्या। अब पांचवा पॉइंट, पांचवी चीज आप उसमें क्या चेक करेंगे अगर वारंट आपके घर पे आया है, आप देखिए कि वहां पर डिटेल में लिखा होगा जज साहब का नाम, उनका कोर्ट का नंबर, कौन सा कोर्ट है वो सब लिखा होगा। मान लीजिए दिल्ली में द्वारका कोर्ट से कोई आपके पास वारंट आ गया, तो वहां लिखा होगा कि द्वारका कोर्ट लिखा होगा, जज साहब का नाम लिखा होगा, कोर्ट का नंबर लिखा होगा, किस कोर्ट में वो जाके आपको मतलब जो वारंट है वो किस कोर्ट से वो इशू हुआ है, और साथ में जज साहब की स्टैम्प भी होगी और जज साहब के साइन भी उसके अंदर होंगे। होता ही है ऐसा। हालांकि जब पुलिस वाले आपके घर पे आएंगे काफी चीजें हाइड करने की कोशिश करते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर पुलिस अरेस्ट करने आई है तो आपकी बात वैसे भी नहीं सुनेगी। अगर बेलेबल वारंट है तो आप डरिए मत उससे बिल्कुल भी। और छठी बात दोस्तों उसमें लिखी होती है कि वो जो वारंट है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, सब चीजों से मेंशन होती है। डरने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं। पुलिस वाले आपके पास आए, उनसे बात बिल्कुल पूछिए और जवाब देंगे। पुलिस वाला बदतमीजी करे तो आपके घर में आसपास जानकार कोई भी जानकार थोड़ा बहुत हो कानून का, उसको बुला लें तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब मान लीजिए NBW आपके पास आ गया, नॉन बेलेबल वारंट। नॉन बेलेबल वारंट में दोस्तों क्या होता है कि पहली बात कोर्ट से आया तो कोई बात नहीं। देखो अक्सर ऐसा होता है कि मान लीजिए कोर्ट की डेट आपकी कल की है, 11 तारीख की डेट है, तो अक्सर पुलिस वाले आपके घर पे 10 तारीख को ही आते हैं या 9 तारीख को ही आते हैं, 1 दिन पहले ही आते हैं ये लोग। ऐसा नहीं होता है कोई वारंट इशू हो गया तो पहले आ जाएंगे, 20 दिन पहले आ जाएंगे, ऐसा होता नहीं। 1-2 दिन पहले हमेशा वो आते हैं। और जो भी आपकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे आप अगर खुद भी अपने वकील साहब के साथ भी अगर कोर्ट आप चले जाएंगे तो वहां पर वो NBW नॉन बेलेबल वारंट कटवा दिया जाएगा आपके वकील साहब के द्वारा। तो इसमें घबराएं नहीं। और अगर पुलिस वाला आपको अरेस्ट करके ले भी जाए कोर्ट में, आपको जाके पेश कर दे, तो भी आपकी बेल हो जाएगी। घबराएं आप बिल्कुल नहीं। नॉन बेलेबल वारंट भी अगर हुआ है तो उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। बस आपके वकील साहब जो खड़े हैं वो थोड़ा सा बोलने वाले होने चाहिए, थोड़ा सा दमदार होने चाहिए। और दोस्तों पुलिस वाला कोई आपके घर पर लेकर आता है कोई भी वारंट को और आके बदतमीजी करता है, दोस्तों होता क्या है, जैसे जैसे पुलिस वाले की रैंक बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही उन्हें कानून की और ज्यादा नॉलेज भी होती है। ये जो हवलदार आपके घर पे आते हैं, कांस्टेबल आते हैं, उन्हें क्या पता है? उन्हें तो ढंग से IPC के बारे में नहीं पता, CRPC को क्या बताएंगे? CRPC IPC में डिफरेंस ढंग से आप पूछ रहे तो वो नहीं बता पाएंगे वो लोग। तो आप ये ना समझे कोई भी कांस्टेबल आपके घर पे आ गया और वो आके आपको कुछ भी बोल रहा है, आप उसकी बात सुन रहे हो, उससे ज्यादा कानून के बारे में पता नहीं है दोस्तों। उसके लिए बस एक कोर्ट का पर्चा मतलब ये है कि न जाने उसके हाथ में तो कौन सा अलादीन का चिराग अब आ गया, तो पैसे की उगाही हो जाएगी। आपको डरने की दोस्तों जरूरत नहीं है, डरे नहीं बिल्कुल भी आप। आपके सवाल कोई भी है, कोई भी दिल में आपके सवाल अगर आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछा कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे आपको। कोई समस्या कोई प्रॉब्लम आपके साथ अगर हो गई है तो व्हाट्सएप आप हमें करें, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे रिप्लाई से आपकी जो वो समस्या है उसका आपको समाधान मिल जाए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आज ये वीडियो बनाया वारंट को लेकर, वारंट क्या होता है, और डिटेल में वीडियो मैं लेकर आऊंगा सेक्शंस के साथ में, CRPC के कौन कौन से सेक्शन क्या बोलते हैं वारंट को लेकर, कैसे कैसे तामील की जाती है, उस पर बहुत जल्दी डिटेल एक वीडियो हम लेकर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार तक हमारी वीडियो को पहुँचाएं, हमें आप सपोर्ट करें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की और वीडियोज़ हम आप तक पहुँचा सकें और आपको बना सकें कानूनी जानकार। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।